दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। मोहिनी सरनसरी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में, और आज हम कोलीवाड़ा के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र की परंपरागत तरीके से गणपति जी का आगमन हो चुका है, जैसे ही गणपति जी का आगमन होता है, महाराष्ट्र के आराध्य देवत है, और उसी के तरीके से तरह तरह के कार्यक्रम, सोशल और सामाजिक कार्यक्रम जो है गणपति पंडालों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। लेकिन कोलीवाड़ा के अंदर पापा नायर जो है, उनके गणपति के अंदर एक चीज हम नोटिस करते हैं कि हमेशा ही माता का जागरण यहाँ पर होता है, क्योंकि हमने भी जो है यहाँ की बहुत पुरानी सिंगर है जो कि माता की चौकी के अंदर महिलाओं को काफी आकर्षित करती है। उनके जो भजन होते हैं वेरी डिफरेंट भजन होते हैं। तो आज वो हमारे साथ में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में बात करने के लिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरा एक पहला सवाल ये रहेगा कि ये जो गायन शैली है आपकी, जिससे लोग आपसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, ये कितने वर्षों से आप कर रही है और ये इसकी शिक्षा आपने कहाँ पर ली? जय माता दी सभी को, गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये सिलसिला मेरा 8 साल की थी जब हम तब से शुरू हुआ, बस तब से माता रानी की कृपा हुई और उनके आशीर्वाद से आज हम चल रहे हैं इसी सिलसिले में, और माता रानी के जागरण करते हुए लोगों को एक मैसेज पहुंचाते हैं कि भक्ति के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। जैसे जीवन में हम कर्म तो करते हैं, लेकिन वो कर्म हमें हमारे जीवन को तय करते हैं, लेकिन भक्ति में आने से कर्म कटते हैं और जीवन का रास्ता अच्छा मिलता है। प्रीति जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, ये तो दुनिया को पता है, लेकिन आजकल लोग जो है भक्ति का व्यापार भी करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, व्यापार तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें पता है कि व्यापार और भक्ति में क्या अंतर है। तो जिनके पास थोड़ा ज्ञान होगा वो सही रास्ता चुनेंगे। बाकी तो लोगों को आजकल कमाना है, पेट भी पालना है, तो कोई ना कोई तरीका लेकर के वो एक जरिया ढूंढ लेते हैं कमाने का। बाकी भगवान सब देखते हैं, तो जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे कर रहे हैं फिर वो तो बुराई की तरफ ही जाते हैं। प्रीति जी, ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है मुंबई शहर के अंदर, ऐसे जैसे आप यहाँ पर पहुंची है, ऐसे कितने प्रोग्राम आप जो है मुंबई शहर में अटेंड करती है? जी, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ये पूरे 10 के 10 दिन हम बुक्ड रहते हैं। बहुत कृपा है माता रानी की, हर रोज कहीं ना कहीं ये चौकियां चलती है, माता रानी का गुणगान होता है और बहुत लोग जुड़ चुके हैं। और वैष्णो देवी यात्रा की भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं कि माता रानी सच में है क्या शक्ति है उनकी। तो बस भेंटों के जरिए एक कोशिश रहती है कि लोगों को वो एक मैसेज पहुंचे और लोग उसमें जुड़ जाएं, और वो लोगों का जीवन बदलता है आफ्टर लिसनिंग द चौकी। प्रीति जी, जिस तरीके से आपकी प्रशंसा लोग करते हैं, और मुंबई शहर जो है एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री का हब माना जाता है, और आप बहुत सारी जगह में आपके प्रोग्राम को फॉलो करता रहता हूं, तो कभी ऐसा मौका भी आपको मिला है कि इस मुंबई शहर में आने के बाद में कभी फिल्मों में आपके गायन की कोई किसी ने डिमांड्स की हो? जी, फिल्मों में तो मैं खुद ही अभी तक जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं उस तरफ चली गई तो मेरा जो एक्चुअली भक्ति वाला रास्ता है वो थोड़ा सा एक डाइवर्ट हो जाएगा। तो हाँ, मैं फिल्म स्टार्स के घर में जरूर परफॉर्म करती हूँ, और उनके घर में परफॉर्म करने के बाद उनके घरों में भी बहुत चेंजेस आए हैं, उनके लाइफ में भी बहुत चेंजेस। अभी रिसेंटली हम लोग ने तमन्ना भाटिया के घर चौकी किया, तो हम एक बार सोच के गए थे कि चलो पहली बार है, लेकिन अब मेरा चौथा प्रोग्राम उनके घर होगा। तो ऐसे ही लोग जुड़ते हैं, और एक बार जो जुड़ जाता है फिर कभी दूर नहीं जाते। तमन्ना भाटिया जी का आपने नाम लिया, द बिग सेलिब्रिटी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे और कितने लोग हैं जो आपको बुलाते हैं मुंबई में? देखिए, इंडस्ट्री में तो कोई ना कोई बुला ही लेते हैं। वैसे मैं सेलिब्रिटीज तो है अपनी जगह, मगर मेरे लिए हर कोई सेलिब्रिटी है। ऐसा नहीं कि कोई मंडल छोटा है या बड़ा है, हर मंडल, हर भक्त इक्वल होता है। सेलिब्रिटी तो चलो वो तो एक है, लेकिन यहाँ पर भी आई हूँ तो ये हमारे जो भैया है, ये भी यहाँ बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं, तो मेरे लिए हर स्टेज ही बड़ा होता है, कोई स्टेज बड़ा छोटा नहीं होता। प्रीति जी, जिस तरीके से आपके शब्दों में जो सादगी नजर आ रही है, और ये सादगी एक सिंगर के लिए बहुत बड़े मायने रखती है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता, मेरा जो सवाल था फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, कि जीवन में अगर कुछ ग्रोथ करना है तो ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर संपर्क भी करना पड़ता है? देखिए, ग्रोथ करने वाली भी माता रानी है और ना करने वाली भी वही है।
हम तो एक जरिया है, उसकी भेंटों के जरिए हम लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। अगर उनकी इच्छा हुई कि मैं और आगे बढ़ूं तो डेफिनेटली वो स्टेज, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा और मिल भी चुका है। और जितना मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ दिया है माता रानी ने, बहुत शांति, बहुत सुख, सब कुछ है। बस मैं अपने बेटों के जरिए मेरा ये हॉबी है, तो उस हॉबी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। प्रीति जी, जिस तरीके से गणपति का 10 दिन का फेस्टिवल होता है, क्या माता रानी की जो चौकी है ये और भी समय पर कहीं कहीं आयोजित होती है क्या? अभी गणपति के बाद फिर नवरात्रि आएगा, तो नवरात्रि में भी हम पूरा प्री बुक्ड रह जाते हैं। पूरा 10 दिन हम बुक्ड हैं। और फिर वैसे भी लोगों के घर में जैसे घर की ओपनिंग होती है या फिर बच्चों के बर्थडे होते हैं, गृह प्रवेश, तो आजकल तो ये ट्रेंड हो चुका है कि माता रानी की चौकी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करें। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है, पूरा साल हम बुक्ड ही रहते हैं। बहुत कृपा है माता रानी की। चलिए, जिस तरीके से प्रीति जी ने जो बात की है, देखिए भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अब सवाल भक्ति का जब आ जाता है तो वो किसी धर्म को नहीं देखता, हर धर्म की जो भक्ति है उसमें वो शक्ति है करके वो भक्त बनता है और अपने भगवान से मिलता है। लेकिन जिस तरीके से बड़े सादे तरीके से प्रीति जी ने जो जवाब दिया है कि जीवन में अगर कुछ बदलाव चाहिए तो वो प्रयास करने से तो होता ही है, लेकिन भगवान की इच्छा भी होनी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए। माता रानी का जो आशीर्वाद उनको आज तक मिला है और वो कितना मिलेगा और जीवन में उनको और कितनी सफलता मिलेगी वो हम नहीं कह सकते, ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रीति जी, आपने अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के और माता की चौकी को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।